अगर मैं ये चाहता हूँ कि कुर्सियाँ लगाई गई हैं मोमिनीन के लिए जो बाहर से मेहमान आए हैं, जो अंजुमन हैदरिया के मेंबरान हैं, उनसे गुजारिश है कि वो लोग अगर कुर्सियों पे बैठे हैं तो वो कुर्सियाँ छोड़ के फर्श पे आ जाएं। तुम्हारे मेहमानों के लिए कुर्सियाँ हैं, है ना। जो लोग भी अंजुमन हैदरिया के कहीं कुर्सी पे बैठे हुए हैं वो कुर्सी छोड़ के यहाँ फर्श पे आ जाएं। मेहमानों को मौका दें, इसलिए कि मेहमान आपके बाहर खड़े हुए हैं। कि क्या पढ़ा था, आवाज किसे दूं कि ये सारे हैं मोहम्मद। सरकार दो आलम से बात शुरू ही थी, वहीं से मैं भी शुरू करता हूं। आवाज किसे दूं कि ये जहां से भैया शुरू करोगे वहीं से मैं भी शुरू कर दूंगा। आवाज किसे दूं, क्या पूछते हो बात कोई आज हुई है? क्या पूछते हो बात कोई आज हुई है? मखलूक की दुनिया भी ताराज हुई है। उस शाह की अजमत को भला पूछते क्या हो जिस शाह की नालैन को मेराज हुई है। शाह की अजमत को भला पूछते क्या हो जिस शाह जिंदाबाद। उस शाह की अजमत को भला पूछते क्या हो, उस शाह की अजमत को भला पूछते क्या हो। सबसे बुलंद हमारा नबी है। पहला आसमान पस्त है, सरकार बुलंद है। दूसरा आसमान पस्त है, सरकार बुलंद है। तीसरा आसमान पस्त है, सरकार बुलंद है। चौथा आसमान पस्त है, नहीं लफ्जों को बदल रहा हूँ। पहला आसमान पस्त है, सरकार की जूतियां बुलंद है। दूसरा आसमान पस्त है, सरकार की जूतियां बुलंद है। तीसरा आसमान पस्त है, सरकार की जूतियां बुलंद है। चौथा आसमान पस्त है, सरकार की जूतियां बुलंद है। चौथे आसमान पर ईसा पस्त है, सरकार की जूतियां बुलंद। पांचवा आसमान पस्त है, सरकार की जूतियां बुलंद। छठवां आसमान पस्त है। अब ये मुझे कहने दीजिए, यानी जमीन पस्त है, सरकार बुलंद है। पहला आसमान पस्त है, सरकार बुलंद है। दूसरा आसमान पस्त है, सरकार बुलंद है। नहीं, सातवां आसमान पस्त है, सरकार बुलंद है। आसमान पस्त है, सरकार के कदम बुलंद है। कदम पस्त है, सरकार की घुटनियां बुलंद है। घुटनियां पस्त है, सरकार का सीना बुलंद है। सीना पस्त है, सरकार का सर बुलंद है। सीना से सरकार का सर बुलंद है। मगर सरकार बुलंद है, मगर उसी बुलंदी पर कोई आगे कह रहा है ना, इस वक्त मुझसे बड़ा कोई नहीं है। या रसूल, या रसूल, पूरे दिल से कहिए भाई। कायनात सरकार दो आलम के सदक़े में खल्क हुई है। एक ऐलान भी कर दूं, इसी लगे हाथ लोरपुर वाले घूर घूर के देख रहे हैं। 15 शाबान को हर साल की तरह इस साल भी जो लोरपुर में एक अजीमुशान जश्न होता है आमद इमाम ज़माना के सिलसिले में, उसमें जनाब मेराज मंगलौरी साहब हैं, जनाब मीसम गोपालपुरी साहब हैं, जनाब अली अकबर अमीन साहब हैं, जनाब सागर बनारसी साहब हैं, जनाब खुशतर हल्लौरी साहब हैं, जनाब अयाज हसन साहब बम्बई हैं, जनाब बेताब हल्लौरी साहब हैं, जनाब सुहेल बस्तवी साहब हैं, शहनशाह मिर्ज़ापुरी साहब हैं, दिलशाद इलाहाबादी साहब हैं, मौलाना शम्स तबरेज़ साहब हैं, जनाब रहबर सुल्तानी साहब हैं, और जनाब फरहान बनारसी साहब हैं, और निज़ामत कर रहे हैं जनाब नजीब इलाहाबादी साहब। आप हजरात से शिरकत की इस्त दुआ है। निज़ामत जनाब नजीब इलाहाबादी साहब की है कि क्या पूछते हो, क्या कोई याद हुई है? अब पूरा अकबरपुर इकट्ठा हो गया। क्या पूछते हो बात कोई याद हुई है? मखलूक की दुनिया भी ताराज हुई है। अब देखिएगा हसन जाफर साहब मिश्रा कैसे सुनता है हमारा अकबरपुर कि क्या पूछते हो बात कोई याद हुई है? मखलूक की दुनिया भी ताराज हुई है। उस शाह की अजमत को भला पूछते क्या हो जिस शाह की नालैन को मेराज हुई है। अब मेराज जहन में रहे, मेराज जहन में रहे, सरकार सबसे बुलंदी पर है, ये भी जहन में रहे कि खुदा के दीन की तकमील जिसमें होना थी वही पैगाम सुनाया गया गदीर के दिन। तो जहां से साहिब मेराज भी दिखाई न दे, अली को इतना उठाया गया गदीर के दिन।
जहां से साहिबे मेराज भी दिखाई न दे। अली को इतना उठाया गया गदीर के दिन, अली को इतना उठाया गया गदीर के दिन। एक कलाम की फरमाइश थी, वो भी इसी जल्दी से पूरा कर दूं कि खासी ने अलकमा का इलाका समेट के चुल्लू में अपने रख लिया दरिया समेट के। खासी ने अलकमा का पूरी ताकत से पढ़ रहा हूं। देखिए 4 शाबान जो लखनऊ में जश्न होता है, जो लोग उसको देखे हुए, उसको पढ़ने के बाद 2-3 दिन निजामत करने के लायक नहीं रहता हूँ। 2 दिन कम से कम उसको पढ़ने के बाद निजामत करने के लायक नहीं रहता हूँ, मगर कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक पहुंच जाऊं, है ना। नारे हैदरी। खासी ने अलकमा का इलाका समेट के चुल्लू में अपने रख लिया दरिया समेट के। जैसे जी साहब ने कहा मरियम मिलेगा यही सोचता हूं मैं, सब मर्तबा तो ले फिजा समेट के। थोड़ा बेदार हो, थोड़ा बेदार हो, थोड़ा बेदार हो। सफर आगे का है कि गाजी ने अलकमा का इलाका समेट के चुल्लू में अपने रख लिया दरिया समेट के। मरियम को क्या मिलेगा यही सोचता हूं मैं, सब मर्तबा तो ले गई फिजा समेट के। बिलाल काज़मी साहब ने कहा जब रख दिया कदम, जब रख दिया कदम तो बसाएंगे करबला, हम वो नहीं जो चल दिए खैमा समेट के। अच्छा, आज जलालपुर से कम हम लोग भी नहीं हैं, 3-3 बलरामपुर के हैं हम लोग। हाँ, अगर 2 जलालपुर के हैं तो हम 4 लोग बलरामपुर के हैं, है ना। खासी ने अलकमा का इलाका समेट के, चलो अच्छा जलालपुर का शेर पढ़ देता हूँ। खासी ने अलकमा का इलाका समेट के, रहबर साहब, खासी ने अलकमा का इलाका समेट के चुल्लू में अपने रख लिया दरिया समेट के। डॉक्टर ने ये जलालपुरी साहब ने कहा कातिल कातिल कहां कहां न छुपे थे हुसैन के, मुख्तार ने हर एक को मारा समेट के। हैदर हैदर हैदर। हेलो पढ़ता हूं शेर। जिस पर निशान लगा दिया कासिम की तेख ने, झोली में उसको मौत ने रखा समेट के। हरे धीरे से पढ़ा जाए तब भी शेर है कि जिस पर निशान लगा दिया कासिम की तेख ने, झोली में उसको मौत ने रखा समेट के। सुरूर लखनवी साहब ने कहा मशकीज़ा मशकीज़ा उसको भरना था, वरना अली का शेर लश्कर पे फेंक देता वो दरिया समेट के। बात खत्म कर रहा हूं। अगर जितने लोग कुर्सियों पर हैं सब, और जितने लोग बैठे हैं सब, अगर पूरी दुनिया मिलके दाद दे दे तो कम होगी। ये शख्सियत को देखिए, न शायर न जाकिर न खतीब, मगर जिक्र मौला में खुलूस से शामिल होते हैं। पूरी दुनिया इनको पहचानने लगी है। पहचान बनाना हो तो ऐसे बनाओ, किसी का कद घटा के कभी पहचान नहीं बनाई जाती है। ऐसे बनाओ पहचान, जैसे हमारे भाई ने पूरी दुनिया अगर खड़े होके दाद दे दे, इरशाद साहब 1 मिनट रुके रहिएगा, पूरी दुनिया अगर खड़े होके दाद दे दे सरकार तो कम है। जो शेर पढ़ने जा रहा हूं मौलाना हसन मेहदी मीरपुरी का, ये 3 रात की शब्बेदारी थी जो मैंने 3 मिनट में सुनाई है लखनऊ की, मगर एक शेर इसमें मौलाना हसन मेहदी मीरपुरी साहब का था। पूरी दुनिया अगर दाद दे दे तब भी कम है। इस्तकबाल करना मादर हुसैन का, इमाम हुसैन का जश्न मना रहे हो, इस्तकबाल करना मादर हुसैन के शान में शेर। रहबर साहब शेर सुने कि कुदरत ने अलकमा का इलाका समेट के चुल्लू में अपने रख लिया दरिया समेट के। इतनी लुटाई जौन के चेहरे में रोशनी, सूरज अमीर हो गया सोना समेट के। कातिल कहां कहां ना छुपे थे हुसैन के, बेदार रहना, खड़े होकर इस्तकबाल करना, कैमरे वालों कैमरा घुमाना। कातिल कहां कहां ना छुपे थे हुसैन के, मुख्तार ने हर एक को मारा समेट के। जब रख दिया कदम तो बसाएंगे करबला, हम वो नहीं जो चल दिए खैमा समेट के। मशकीज़ा उसको भरना था, वरना अली का शेर लश्कर पे फेंक देता वो दरिया समेट के। तो जी चाहता है खड़े होकर इस्तकबाल करना, जी
हैदरी हैदरी हैदरी। जी चाहता है फातिमा जहरा की कब्र पर रख दूं। जी चाहता है एक शेर मैंने बिलाल काज़मी साहब को सुनाया था इस शब्बेदारी का रहबर भाई। तो बिलाल काज़मी साहब और कई उलमा इकराम थे, सबने कहा कि इस शेर की दाद इंसान अपनी जबान से दे ही नहीं सकता जिस लेवल का शेर है। वो शेर मैं पढ़ रहा हूँ, शायद दाद मिल जाए अब्दुल्लापुर में शायद, मगर मेयार बहुत बुलंद है। मैं 1000 मरतबा मरूं 1000 मरतबा जीऊं, उसके बाद में भी ऐसा शेर मेरे लिए सुनना नामुमकिन है, पढ़ना तो दूर है। ये कुदरत ने अलकमा का इलाका समेट के, गाजी ने अलकमा का इलाका समेट के, चुल्लू में अपने रख लिया दरिया समेट के। बच्चे दाद ना देंगे कोई बात नहीं, शेर बड़ा रहे पर भाई, शेर बड़ा, बच्चे दाद ना दे कोई बात नहीं। खालिक ने अलकमा का इलाका समेट के, चुल्लू में अपने रख लिया दरिया समेट के। जी चाहता है फातिमा ज़हरा की कब्र पर रख दूं गिलाफ खाना काबा समेट के। तो वो जिसकी शोरा और इल्म में खास तौर से वो जिसकी मुट्ठियों में तनाबे है अर्श की, दरिया से हट रहा है वो खैमा समेट के। दरिया से हट रहा है। हैदर 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 दरिया से हट रहा है वो खैमा समेट के। ये आवाज बुलंद नारे सलवात। एक मतला पढ़ रहा हूं, मुझे अकबरपुर की सरजमीन दिखाई पड़ना चाहिए। मतला बहुत बड़ा है, रहबर साहब सुने मतला, एक बहुत अजीम मतला पढ़ रहा हूं कि करबला में ऐसी है, ये दूसरी जगह पढ़ने जा रहा हूं। करबला में ऐसी हैरत की फिजा तारी हुई। फिर पढ़ रहा हूं, करबला में ऐसी हैरत की फिजा तारी हुई। ये खामोशी किसी तूफान की अलामत है। करबला में ऐसी हैरत की फिजा तारी हुई, जिंदा रहने के लिए मरने की तैयारी हुई। करबला में ऐसी, मैंने कहा था ना बड़ा शेर भी सुना देता हूं। करबला में ऐसी हैरत की फिजा तारी हुई, बड़ा मतलब सुना दिया था भाई, बड़ी खामोशी सुन रहे थे। करबला में ऐसी हैरत की फिजा तारी हुई, जिंदा रहने के लिए मरने की, एक शेर बहुत नाजुक सा है, अगर पहुंचा लेंगे तो लुत्फ लेंगे। मरने की तैयारी हुई, रात भर का फासिला था जन्नत और दोज़ख के बीच, हुर से बिल्कुल आखिरी मौके पे होशियारी हुई। मुझे अकबरपुर दिखाना पड़ चाहिए, लोरपुर वालों इधर मेरी तरफ मुतवज्जो रहो कि करबला में ऐसी हैरत की फिजा तारी हुई, जिंदा रहने के लिए मरने की तैयारी हुई, कि हुर से बिल्कुल आखिरी मौके पे होशियारी हुई। खुद को कहते हो नबी का, फिर आज़ा से बैर क्यों? ये खुली इस्लाम में पैगंबर से गद्दारी हुई। एक शेर मुझे पढ़ना है, धीरे से शेर पढ़ूं? कोई बात नहीं, हंस लीजिए हंस लीजिए। उसके बाद में आपको दाद देना है खड़े होके सबको, और हकीकत शेर पर। और जो हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, बहुत बुजुर्ग हैं जिन्होंने आज़ादी के बाद जमींदारी टूटते हुए देखी है, मुझे यकीन है कि वो खड़े होकर दाद देंगे। इसलिए जब जमींदारी टूटी है तो शियत पे वो गिरा गुजरा है, और ये वो पार गुजरा है कि हमारे बुजुर्ग जान सकते हैं कि मजलिसें कैसे हुई हैं। रहबर भाई वहां तक लाना चाहता हूं कि खुद को कहते हो नबी का, फिर अज़ा से बैर क्यों? ये खुली, धीरे से पढ़ूंगा शेर, जोर से सुनिएगा।
ये खुली इस्लाम पैगंबर से गद्दारी हुई, जिनसे थी नाराज बिनते मुस्तफ़ा रोज़े हिसाब, सबसे पहले ऐसे मुजरिम की गिरफ्तारी हुई। अरे कैसे सुन रहे हैं, कैसे सुन रहे हैं, कैसे सुन रहे हैं? मुझे यकीन नहीं आया कि अकबरपुर में पढ़ दिया। अब खड़े हो जाना, अगर शेर सच्चा हो तो खड़े होकर दाद देना, नहीं तो सब लोग बैठे रहना। खुदा हुसैन का वास्ता, इमाम बारगाह सामने है, अगर शेर सच्चा हो तो इस्तेमाल करना कि खुद को कहते हो नबी का, फिर आज़ा से बैर क्यों? ये खुली इस्लाम पैगंबर से गद्दारी हुई। रात भर का फासिला था जन्नत और दोज़ख के बीच, रात भर का फासिला था जन्नत और दोज़ख के बीच, उससे बिल्कुल आखिरी मौके पर होशियारी हुई। हमने 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 गुर्बत में न छोड़ा नुसरत करबला, बिक गई औलाद लेकिन ताज़ियादारी हुई। हुसैनियत 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 नारे हैदरी हैदरी। वाह 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 वाह। हमने गुर्बत में न छोड़ा। अरे अकबरपुर वालों, सलाम तुम्हारी समातों को। हमने गुर्बत में न छोड़ा, हमने गुर्बत में न छोड़ा नुसरत करबला, बिक गई औलाद लेकिन ताज़ियादारी हुई, बिक गई औलाद लेकिन ताज़ियादारी हुई। हमने रात भर का फासिला था जन्नत और दोज़ख के बीच, फुर्से बिल्कुल आखिरी मौके पर होशियारी हुई। करबला में ऐसी हैरत की फिजा तारी हुई, जिंदा रहने के लिए मरने की तैयारी हुई। करबला अभी हुकूमत को निगल सकती है, करबला तख्त को तलवों से कुचल सकती है, करबला खार तो क्या आग पे चल सकती है, करबला वक्त के धारों को बदल सकती है, करबला किले फौलाद है जर्रारों की, करबला नाम है चलती हुई तलवारों की। नमाज नमाज रोज, जो हम जानते हैं तुम्हें क्या सुनना है, इसीलिए शायरों को बताते हैं कि ऐसा ही शेर पढ़ना। नमाज रोजा हज और ज़कात से पहले गमे हुसैन मिला वाजिबात से पहले, नमाज रोजा हज। गमे हुसैन, अब शोरा से दाद ले लें। वैसे भी एक पोस्टर लगने वाला है करीब, उस पर लिखा होगा उर्दू का 40वां है। तो हाँ भाई, इसके लिए थोड़ा सा माजरत, जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं, मैं शेर पढ़ रहा हूँ रहबर भाई, जो शोरा इकराम है, अहले इल्म है, उनके लिए कि नमाज रोज़ा गमे हुसैन मेरे दिल के कोरे कागज पर लिखा गया है कलम और दवात से पहले। गमे हुसैन मेरे दिल के कोरे कागज पर, गमे हुसैन नमाज रोज़ा हज और ज़कात से पहले, नमाज रोज़ा हज और ज़कात से पहले, गमे हुसैन मिला वाजिबात से पहले, गमे हुसैन हत्या के खुतबा ज़ैनब की जुल्फ़िकार अली, डॉक्टर नैय्यर जलालपुरी, हत्या के खुतबा ज़ैनब की जुल्फ़िकार अली, ज़बान काट की बात से पहले। वहां तक पहुंचाऊंगा। आखिरी शेर पढ़ रहा हूं नजफ उतरौलवी साहब का, आखिरी शेर जो आप सुनना चाहते हैं वही शेर कि नमाज रोजा हज और ज़कात से पहले, जलालपुर वालों सुनो शायरी, नमाज रोजा हज और ज़कात से पहले, गमे हुसैन मिला वाजिबात से पहले, गमे हुसैन मेरे दिल के कोरे कागज पर लिखा गया है कलम और दवात से पहले, हत्या के खुतबा ज़ैनब की जुल्फ़िकार अली, ज़बान काटी जालिम की जात से पहले। कहा जरी ने, ज़बान देखिएगा, कहा जरी ने इजाजत तो शाह दे मुझको, मैं शाम ही को मिटा दूंगा रात से पहले। कहा जरी ने इजाजत तो शाह दे मुझको। ये शेर के खालिक हैं जनाब नजफ उतरौलवी साहब। कहा जरी ने रियायत तक अगर पहुंचते तो दाद मिलती। कहा जरी ने इजाजत तो शाह दे मुझको,
मैं शाम ही को मिटा दूंगा रात से पहले। मंजर फिर अकबरपुर वाला मंजर आए, एक मरतबा फिर अकबरपुर वाला मंजर वही आ जाए। दुख्तरे बरक़े रंजो बहन बन के तन हर बदन में अगल की अलजल घोल दे, लश्करों का जिगर चीर मस्ती में जलजलों की तरह घनगोहन घोल दे। अपने आधा से सर आसमां जब तक बेदार नहीं होंगे ऐसे ही पढ़ता रहूंगा। दुख्तरे बरक़े रंजो मेहन बन के तन हर बदन में अजल की अगन घोल दे, लश्करों का जिगर चीर मस्ती में जलजलों की तरह घनगोहन घोल दे। अपने आधा के सर आसमां पे उड़ा आबिद अजला में उनके कफन घोल दे। देख सुस्ती न कर मौत की हम सबर, हर तरफ से दुआओं की बरसात है तेरे हर वार पर। आज खैबर शिकंदा देने को आए तो क्या बात है। कह रहे थे यही आपस में उमैयाज़ादे, तवज्जो तवज्जो अकबरपुर, ये कह रहे थे यही आपस में उमैयाज़ादे। आज फिर जंग की तस्वीर बदल जाएगी। हमला अब्बास अकेला ही करेगा, लेकिन रूह 9 लाख के लश्कर के निकल जाएगी। हमला अब्बास अकेला ही करेगा, लेकिन रूह 9 लाख के लश्कर की निकल जाएगी। हैदर हैदर, अली अली अली, जिंदाबाद पाइंदाबाद। क्या खूबसूरत समाते हैं, मगर उठ के जाए ना करें। बस 2-3 शायर और हैं, अली जनाब मौलाना शम्स तबरेज़ साहब हैं और हमारे सुन्नत जमात भाई 2 शायर वो हैं। आपकी जिम्मेदारी ये है कि एक शायर को सुनने के बाद भागा ना करें, ये तहजीब के ख़िलाफ़ है। बहुत ज़्यादा देर तक के हर रोज़ हम लोग आपके मोहल्ले में सुनाने के लिए नहीं आएंगे। साल में एक मरतबा ये शबाब साहब की बेइंतहा काविशों का नतीजा है कि एक डाइस पर एक वक्त में इतने बिजी डेट में आली जनाब मौलाना शम्स तबरेज़ साहब भी यहाँ मौजूद हैं, जनाब हसन जाफ़र साहब भी मौजूद हैं और मेरी निगाहें चारों तरफ देख रही हैं। एक तरफ सागर बनारसी साहब हैं। ये तमाम शख्सियतें, हाँ, ये इनकी काविशों का नतीजा जो साल भर इस महफिल के लिए बीज बोते हैं और पौधा आके अकबरपुर में तैयार होता है। पूरे साल इस महफिल के लिए मेहनत किया करते हैं। तो आप हजरात की जिम्मेदारी है। अच्छा शबाब भाई, एक हुस्न इत्तेफाक देखिए, कल जो है महफिल में जौनपुर में जो दरिया के किनारे हुई थी उसमें पीले लिबास वाले आए थे और आज लाल लिबास वाले आए हैं। और कल जो है वो पीले लिबास वाले ही महफिल को कामयाब किए थे। आज आधी महफिल को सर पे उठाए हुए हैं ये लाल लिबास वाले। ये बड़ी मेहनत कर रहे हैं। ये हुस्न इत्तेफाक है, कल पीले लिबास वालों से मुलाकात, आज लाल लिबास वालों से मुलाकात। आप वीडियो देख लीजिएगा, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ माइक पर। एक मतलब सुनाऊं रहबर साहब, एक मतलब सुनाऊं शम्स साहब, मौलाना साहब, एक मतलब सुनाऊं कि जीत की सुबह, ऐसे ही पढ़ूंगा, मतलब बहुत बड़ा है, नहीं सुनेंगे कहीं और जाके लाद लूंगा, मगर मतलब बड़ा है। जीत की सुबह रुखे शाम पर मल जाएंगे। हाय हाय रे अकबरपुर बदल गया क्या। जीत की सुबह रुखे शाम पर मल जाएंगे, सर जो नैज़े पर है नैज़ों को कुचल जाएंगे। ये शेर पढ़े नहीं है भैया, थोड़ा सा बेदार हो जाओ, थोड़ा सा बेदार हो जाओ। शेर सुनाने के मूड में हो, बस 2-3 शेर। जीत की सुबह रुखे शाम पर मल जाएंगे, जीत की सुबह रुखे शाम पर मल जाएंगे, सर जो नैज़े पर है नैज़ों को कुचल जाएंगे। ये जो अफलाक पर रोशन है हजारों सूरज, जौन चेहरा जो छुपा ले तो ये ढल जाएंगे। इधर का मजमा खामोश है, संस्कृत में शेर सुनाना पड़ेगा लगता है। हाँ, नहीं थके नहीं, अकबरपुर थकता ही तो नहीं है, तभी तो हम लोग भागे हुए चले आते हैं। जीत के अच्छा एक शेर पढ़ूं सरवर नवाब साहब का कि देख के अशकों को रूमाल में जहरा ने कहा, देख के अशकों ने रूमाल को जहरा से कहा, आज हम अपनी हवेली से महल जाएंगे।
नहीं, जीत की सुबह रुख शाम पे मल जाएंगे। जबान देखिएगा, नौजवानों बेदार हो जाना, नहीं तो यहां से तकलीफ हो जाएगी दिल में कि जीत की सुबह रुख शाम पे मल जाएंगे। सर जो नैज़े पर है नैज़ों से कुचल जाएंगे। ये जो अफलाक पे रोशन है हजारों सूरज, जो चेहरा जो छुपा ले तो ये ढल जाएंगे। जो उसके चुल्लू ने जो फेंका है वो पानी देखो, सब समंदर इसी खैरात पे पल जाएंगे। सब समंदर इसी खैरात पे। ये ट्राई कर रहा हूं यहीं पढ़ के, उसके बाद में और कहीं डाल दूंगा। आखिरी शेर सुरूर लखनवी साहब का, मगर इस शब्बेदारी का सबसे बड़ा शेर था। जीत की सुबह रुखे शाम पर मल जाएंगे। शम्स साहब आपसे दाद चाहता हूं, जीत की सुबह रुखे शाम पे मल जाएंगे। सर जो नैज़े पे है नैज़ों को कुचल जाएंगे। ये जो अफलाक पे रोशन है हजारों सूरज, जौन चेहरा जो छुपा ले तो ये ढल जाएंगे। करबला जबान देखिएगा, इंशाल्लाह ताला इस्तेमाल करेंगे। करबला जीत ली सरवर ने तो बोली ज़ैनब, शाम का मार का हम जीतने कल जाएंगे। करबला जीत ली शब्द सरवर ने तो बोली ज़ैनब, शाम का मार का हम जीतने कल जाएंगे। 10 मुहर्रम का मंजर देखिए और 11 मुहर्रम का। करबला जीत ली, बस मैं भी वहीं चल रहा हूं बिल्कुल। हाँ देखिए, इकबाल फैजी साहब कुशीनगर से तशरीफ लाए हैं, बेहतरीन शायर हैं। और खुदा की कसम किसी महफिल को कोई शायर कामयाब नहीं कर सकता। जब भी महफिल कामयाब होती है तो सामाइन से होती है। अक्सर शुअरा आके सामाइन से लड़ते हैं, आप क्या सुन रहे हैं, आप क्या सुन रहे हैं। अगर सामाइन पलट के कह दें आप क्या सुना रहे हैं, है ना, तो जब अच्छा शेर होता है तो सामाइन दाद देते हैं, लड़ना नहीं चाहिए। और आज का मजमा खुदा का शुक्र है बहुत बेदार समाते हैं। यहाँ बुजुर्ग दाद दे रहे हैं, दुआएं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप लोग थक गए हैं क्या? हैं? थके हैं? अभी यहाँ पे बहुत से लोग अब्दुल्लापुर के नहीं आए हैं। सच्चा सिपाही वही है जब पूरे सिपाही थक जाएं उसके बाद मेहनत करना शुरू करें। थोड़ा करीब आओ भैया, हम दिखा दें कि अकबरपुर वाले अब्दुल्लापुर वाले कभी थकते नहीं हैं। मौलाना शम्स तबरेज़ साहब, सागर साहब, ये अब्दुल्लापुर के मोमिनीन हैं। मेरा बचपन गुजर गया है देखते देखते। आप लोग भी आ जाएं जल्दी से भैया, जल्दी से आ जाएं। ये दिखाना है आज पूरे दुनिया को इस कैमरे के जरिए से कि अब्दुल्लापुर कभी थकता नहीं है। महफिल चाहे 2 रात की हो मगर ऐसे ही चलेगी। ये प्यास ये पानी है तो क्या सबसे अलग है? सब कुछ है वही, सिर्फ वफा सबसे अलग है। हम लोग तुम्हें हुर के मोहल्ले में मिलेंगे, हम लोगों का जन्नत में पता सबसे अलग है। अली इमाम मलस्तो मलम गुलाम अली। देखते हैं कैसे थक गए लोग। हदार जाने गिरामी, आ जाओ, आगे आ जाओ। नाम अली नारे हैदरी। ये प्यास ये पानी है तो क्या सबसे अलग है? ये प्यास ये पानी है तो क्या सबसे अलग है? सब कुछ है वही, सिर्फ वफा सबसे अलग है। हर मोड़ पे तीरों के निशानात मिलेंगे, असगर के तबस्सुम का पता सबसे अलग है। तो अब्बास का हमला है बता देती है लाशें, तलवार के चलने की अदा सबसे अलग है। बता देती है लाशें, कत्लगाह में पढ़ के दाद लेना चाहिए। देती है लाशें। शम्स साहब 2 शेर इसके पढ़ना है, 2 शेर इसके पढ़ना है। एक अब्बास का हमला है, कत्लगाह में जब दाद ले ले तो समझ लो नाजिम है, और नहीं तो ऐसे तो सभी पढ़ के दाद ले लेंगे।
है ना, ये प्यास या पानी। बहरहाल शम्स तबरेज़ साहब ने जैसा रोज पढ़ते हैं, ये हैदराबाद से लेके मुंबई तक, मुंबई से लेके लखनऊ तक, लखनऊ से लेके और पूरे हिंदुस्तान तक, आज जिस कंडीशन में और जिस मूड में आज पढ़ रहे थे, मैंने देखा एक अलग कैफियत थी। और कैफियत आप बनाते हैं, शायर खुद कैफियत नहीं बना सकता। बहुत खूबसूरत समाते हैं आपकी। मैं दो शेर इसी के पढ़ता हूँ। ये प्यास या पानी है तो क्या सबसे अलग है, शम्स तबरेज़ साहब दाद चाहता हूँ, शबाब साहब दाद। ये प्यास ये पानी है तो क्या सबसे अलग है, सब कुछ है वही सिर्फ वफा सबसे अलग है। हम लोग तुम्हें हुर के मोहल्ले में मिलेंगे, हम लोगों का जन्नत में पता सबसे अलग है। अब्बास का हमला है बता देती है लाशें, तलवार के चलने की अदा सबसे अलग है। तलवार के है दूर भी मेराज भी, लेकिन है खंजर, अल्लाह से बातों का मजा सबसे अलग है। तूर भी मेराज भी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम लोग आगे चल के बड़े सामाइन बनोगे। आ जाओ भैया, इसीलिए बड़ा शेर पढ़ा। थकेगा हाँ ये लोग। भैया कुर्सी छोड़ दो, जरा कुर्सी छोड़ दो, मेरे पास आ जाओ। हाँ बस आखिरी शेर, इस नहज का आखिरी शेर, पहली बार तो पढ़ रहा हूँ शबाब साहब। क्या प्यास या पानी है क्या, ये शेर अगर सब लोग खड़े होकर दाद दे तब भी कम है। जो शेर पढ़ने जा रहा हूँ, शब्बेदारी 3 रात की थी और ये शेर सबसे बड़ा उसमें था। ये प्यास या पानी है तो क्या सबसे अलग है, सब कुछ है वही सिर्फ वफा सबसे अलग है। हम लोग तुम्हें हुर के मोहल्ले में मिलेंगे, हम लोगों का जन्नत में पता सबसे अलग है। अब्बास का हमला है बता देती है लाशें, तलवार के चलने की अदा सबसे अलग है। तो शब्बीर की हिम्मत पे कहा मौत ने बढ़कर, खंजर को जो काटे वो गला सबसे अलग है। शब्बीर की हिम्मत पे कहा मौत ने बढ़कर, खंजर को जो काटे। थोड़ी देर के लिए अगर शेर सो जाए तो ऐसा नहीं है कि जंगल सूना हो गया शेरों से। खंजर जो काटे वो गला सबसे अलग है। अब्बास का हमला है बता देती है लाशें, तलवार के चलने की अदा सबसे अलग है। थक गए क्या? नहीं थके ना, तो फिर उसी तरीके से जाके सुन ले। बस आखिरी शायर हमारी फिर में, इमाम गैब से तशरीफ लाने वाले हैं, मुनाफिकों को ठिकाने लगाने वाले हैं। थोड़ा बेदार होइए, जाग जाइए, समझ लीजिए महफिल खत्म नहीं हो रही, शुरू हो रही है। इमाम गैब से तशरीफ लाने वाले हैं, मुनाफिकों को मेरी तरफ मुतवज्जो है। इमाम गैब से तशरीफ लाने वाले हैं, मुनाफिकों को ठिकाने लगाने वाले हैं। मेरी तरफ देखते रहे तो वैसे पढ़ना शुरू कर देंगे। फकीरों का आगे बैठे लोग अपना भी मन उठे ऐसे पढ़ना शुरू कर देंगे। इमाम गैब से तशरीफ लाने वाले हैं, मुनाफिकों को ठिकाने लगाने वाले हैं। यही तो फर्क है उम्मत में और इमामत में, वो खाने वाले हैं और ये खिलाने वाले हैं। भाई थोड़ा सा बेदारी का सबूत अगर दे देंगे तो यहां से लेके मेरठ तक के खुशी खुशी जाऊंगा, दिल में धड़कनें तेज रहेंगी और जागता हुआ चला जाऊंगा। और अगर थोड़ी सी लापरवाही कर दी तो शायद थोड़ा उदास मन से जाऊं कि महफिल जैसे शुरू हुई थी वैसे खत्म नहीं हुई। इमाम गैब से तशरीफ लाने वाले हैं, मुनाफिकों को ठिकाने लगाने वाले हैं, मुनाफिकों को ठिकाने लगाने वाले हैं। मुनाफिकत के परिंदों तुम्हें खबर ही नहीं, हमारे पास भी अच्छे निशाने वाले हैं। हाय रे अब्दुल्लापुर, ये तो समझदारों का मजमा है। मुनाफिकत के परिंदों तुम्हें खबर ही नहीं, हमारे पास भी अच्छे निशाने वाले हैं। यजीद जिनको सिपाही बना के लाया है, वो जंगलों में परिंदे उड़ाने वाले। जंग के मैदान में ऐसा ही पढ़ना चाहिए, जब मोमिन सोने लगे तब जगाना चाहिए। आखिरी शेर, और सफर नासिरी साहब को आवाज मगर मंजर बदल जाना चाहिए। अपने कैमरे में ये तस्वीर खींच के ले जाइएगा, बताइएगा सुबह 4 बजे अकबरपुर में ऐसा सुनना जा रहा था। इमाम गैब से तशरीफ लाने वाले हैं, मुनाफिकों को ठिकाने लगाने
खिलाने वाले हैं। यही तो फर्क है उम्मत में और इमामत में। मैं जब बीच में भरा हुआ मजमा था तब भी दाद दे सकता था, मगर मैंने शायरों को मौका दिया कि वो लोग कामयाब हों। इमाम गैब से तशरीफ लाने आखिरी इस्तेमाल करिएगा, आखिरी शेर। इमाम गैब से तशरीफ लाने वाले हैं, मुनाफिकों को ठिकाने लगाने वाले हैं। यही तो फर्क है उम्मत में और इमामत में। वो खाने वाले हैं और ये खिलाने वाले हैं। एक शेर आहिस्ता से पढ़ूंगा, जोर से सुनना। बुजुर्ग मौजें ये कहती थी खुर्द लहरों से, फिर पढ़ूं, इसी को कहते हैं शायरी। बुजुर्ग मौजें ये कहती थी खुर्द लहरों से, सलाम करना कि अब्बास आने वाले हैं। हाय हाय अकबरपुर, हाय बुजुर्ग मौज